तो दोस्तों मैंने जियोलॉजिकल मैप में जो प्रयोगात्मक भूगोल है इसमें मैंने नत नत सेंसर इसके बारे में 36 सेंसर बता दिया हूँ। अब यहाँ से काम आता है सेट स्क्वायर का। 36 सेंसर में सेट स्क्वायर नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर अर्थात कोण अर्थात नमन का हम लोग ज्ञात नहीं करते क्योंकि उसमें झुकाव नहीं। अब नत में क्या होता है, डीप एक झुकाव होता है। अब हर बलित में भी नत हम लोग ज्ञात करेंगे, कोण का ज्ञात करेंगे, फिर से भ्रंशित में भी ज्ञात करेंगे, विषम भी दर्शन भी ज्ञात करेंगे। तो नत का मतलब क्या होता है, एक तरफा झुकाव होता है। नत जो नत सेंसर होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि एक्स वाई है, देखिए इसका झुकाव। अब झुकाव हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये जो झुकाव है कैसे ज्ञात हो रहा है। तो जब हम फिगर बनाएंगे तो उसमें फिगर में बता देंगे झुकाव कैसे ज्ञात किया गया है। फिलहाल इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। देखिए जो ये पहले वीडियो देख रहे हैं, अब बाद में देख रहे हैं, ठीक है, पहला वीडियो नहीं देखें उसमें जाकर देखिए। मैंने विस्तार से बता दिया हूँ कि ये जो है ये कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका ये सेंटीमीटर है या जो मीटर है, ये कितने कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है जो लंब डाल के। फिलहाल एक्स वाई रेखा है, ठीक है, इसके सहारे हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ना तो हमको जानना है, नत का मतलब होता है एक तरफा झुकाव होना चाहिए। हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि बलित और नत में दोनों में फोल्ड समान होता है, ठीक है, दोनों में समोच्च रेखाएं यहाँ से समोच्च रेखाएं समतल तल को काटती रहती हैं। मतलब जो चट्टान की एक लेयर होती है उसादी या आग्नेय, वहाँ से देखिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये देखिए समोच्च रेखा डॉट डॉट वाली है। अब यहाँ पर देखिए काट रही है, देखिए सब काट रही है, समोच्च रेखा समतल तल को काट रही है। देखिए यहाँ पर भी है। तो होता क्या है, हम लोग चेक करते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं पर एक्स वाई रेखा का सहारा है, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं पर एक्स वाई रेखा का सहारा। देखिए ए बिंदु बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु बी बिंदु, देख रहे हैं ना। एक इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इन दो बिंदुओं पर एक्स वाई संस्था पर किन्हीं दो बिंदुओं पर समोच्च रेखा, ठीक है, एक्स वाई रेखा के सहारे मतलब काटती हो, ठीक है। तो ए बिंदु बी बिंदु, तो यहाँ में हम लंब डाल देंगे, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ लंब डाल देंगे, ठीक है, यहाँ काट रही है। फिर से अगले पर आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगले पर आएंगे वहाँ पर देखेंगे वो भी काट रही है, दो बिंदुओं पर ए और बी, ठीक है। तो अधिकतम तो होता है तीन बिंदु पर भी काटती हैं कहीं कहीं, हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, जो लोग हम देखते हैं उनमें तीन बिंदुओं पर भी काटती हैं। तो दो बिंदुओं पर काटती है, तीन बिंदुओं पर काटती हैं। तो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर काट रही है और फिर से यहाँ पर भी काट रही है। तो क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं पर काटनी चाहिए। देखिए एक ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए काट रही है, ये सी हो गया। क्या हुआ, ये ए हो गया, या बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ए बी और सी, इस पर हम लंब डाल देंगे, यहाँ लंब डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे, ठीक है। अब अगर ये आप सोचिएगा ये क्या चाहिए, गलत है, ठीक है, ये गलत है ये वाला, ठीक है। तो एक ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए जो समोच्च रेखा है, एक ए जगह काट रही है, एक बी जगह काट रही है, एक जगह एक समोच्च रेखा पर। अब यही जो संस्तर है, देखिए यह संस्तर है, देखिए यह संस्तर जो है यही जाके आगे स्पर्श कर रही है दूसरी समोच्च रेखा पर, कर रही है ना। तो ए हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी सी। अब यहाँ इसे लंब डाल देंगे, यहाँ लंब डाल देंगे। अब ये लंब जो होता है दोनों के बीच सामान्य अंतर होना चाहिए, नहीं कि तिरछा उर्छा डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए समान हो, तो ये गलत है, ये वाला नहीं लीजिएगा। ए बी सी तीन बिंदु होगा, इस पर हम सीधा लंब डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कहीं और कट रहा है। तो देखिए एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, ठीक है, फिर से यहाँ भी कट रहा है। तो इसका ये सहायक हो जाएगा, तो यहाँ नहीं काटिएगा। नहीं तो देखिए अब एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो ए बी, अब आगे देखेंगे तो नहीं कट रहा, तो ये दोनों एक दूसरे से सहायक पूरक हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं देखेंगे। अब आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये अब छोड़ दीजिए, ये वाली लाइन इसे छोड़ दीजिए, ये और ये। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये कहाँ गया, ये वाला छोड़ दीजिए, ये जो है ये वाला छोड़ दीजिए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक हो गया, और ये बीच वाला छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक हो गया आपका ए और बी,
और हो गया ये सी। ए और बी किन्हीं दो बिंदुओं पर काटनी चाहिए, ठीक है। किन्हीं दो ए और बी, और 4 बिंदु होता है लेकिन 2 बिंदु पर कम से कम अधिकतम 4, और उसके अगले संस्था रेखा वो संस्था रेखा समोच्च रेखा काटनी चाहिए। तो जो संस्था रेखा जा रही है, किन्हीं जो समोच्च रेखाओं को 2 बिंदु पर काटनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, अब ये अगला देखिए सी हो गया। अब यहाँ मिला देंगे तो डी हो जाएगा। ए बी सी देखिए यहाँ काट रही है। अब ए बी एक काटी समोच्च रेखा को, एक समोच्च रेखा को संस्था रेखा, फिर से यहाँ काट रही है, सी हो गया। अब यहाँ काट रही डी हो गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस समान है, देखिए जो डिस्टेंस है समान खींचा गया। अब झुकाव हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं, ठीक है। ये जो रेखा आ रही है कितने की है, 900 की है, ठीक है। क्या है, 900 की है, ये जिस पर हम काट रहे हैं, ठीक है। यह जो रेखा जा रही है कितने की है, देखिए यहाँ पर ये जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा कितने की, देखिए यहाँ पर, तो ये कितने की है, यहाँ पर ये 1000 की है, ये 900 की है। तो इसका झुकाव किधर से किधर है, देखिए इसका झुकाव इधर से इधर है, क्या है, इसका झुकाव इधर से इधर है, क्या है, 900 से इधर है। देखिए इसका झुकाव जो 900 से, देखेंगे आप इसका झुकाव यहाँ पर, देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं, हम जो फिगर बना है आपको दिखा दे रहे हैं। अब इस पे जो हमने काटा है इसका झुकाव किधर है, ये 800 है, ठीक है, ये 800 है। ये जो रेखा कट रही है, ये एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, ठीक है। अब ये जो रेखा काट रही है, अब इसके बीच की चाल लीजिए, चाहे इसके बीच, ये जो मैं बताया हूँ, तो ये हो गया 800 की, और ए बी है 700 की, इसका भी झुकाव किधर, इधर है, ठीक है। तो ये 700 से 800, तो किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अगर ये 900 इधर होता है, यहाँ 800 होता है, तो इसका झुकाव इधर होता है, ठीक है। तो ये जो चित्र बनेगा, इसका जो जो हम लोग कोण ज्ञात करेंगे, आभासी नमन, ठीक है, आभासी जो नमन ज्ञात करेंगे, ठीक है। उस आभासी नमन में ये देखिए जो ग्राफ बना है ना, ये जो ग्राफ बना है, इसका झुकाव देखिए, ये 1000 से इधर है, ठीक है, इधर झुकाव होना चाहिए, ठीक है। 600 से 900 इधर झुकाव है, ठीक है, ये देखिए झुकाव दिखाया गया। ये जो ग्राफ बना है देखिए, यही जो आभासी नमन अर्थात नमन, तो आभासी नमन हमेशा अर्थात नमन से कम होता है। ये 7 अंश आएगा तो ये 8 अंश आएगा, ये 10 अंश आएगा तो ये 12 अंश आएगा। तो इसमें होता क्या है कि ये मैं बता चुका हूँ कि ये संस्था समोच्च रेखा कैसे खींची जाती है, तो ये कैसे खींचा गया है आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। या मीटर कैसे रखा गया है, सेटी स्क्वायर कैसे चलाया जाता है। होता क्या है कि जब हम संस्था जहाँ बिंदु लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से ये जो कोण होता है, यहाँ पर हम सेटी स्क्वायर लगाते हैं इसी के सहारे, एकदम ऐसे एक सेटी स्क्वायर लगाएंगे इसी के सहारे, एक सेटी स्क्वायर एकदम इसके सहारे लगा देंगे, ठीक है। इसके सपोर्ट में यहाँ एक सेटी स्क्वायर ऐसे लगा देंगे खड़िया में, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो संस्तर होता है, ठीक है, ये इसके सहारे मिला के पहला संस्तर जो होता है, तो इससे क्या करते हैं, इसी के सहारे एकदम खिसकाते हैं, मतलब इसी के सहारे ऊपर की तरफ खिसकाए हम सीध में, ठीक है। अब जहाँ ये जाकर मिल जाएगा इसके इस संस्तर के सामने है, वहीं पे इसको खींच देते हैं, ठीक है। फिर से ऐसे ही इसी कोण के सहारे अगले संस्तर पर जाएंगे, और उस संस्तर का जहाँ बिंदु लगा होगा वहाँ पर उसके सहारे खींच देते हैं। जो सेटी स्क्वायर होता है, इतना डिटेल कोई वीडियो नहीं बताएगा, बस मैं सेटी स्क्वायर चलाने उसे बता दे रहा हूँ। इस कोण के सहारे, अब ये कोण का बीच का जो दूरी होता है कैसे लिया जाता है, तो ये होता क्या है कि जो हमेशा देखिए दो संस्तरों के बीच की दूरी 100 मीटर की होती है। तो जो संस्तरों के बीच की संस्तर होते हैं, जैसे ये देखिए ये संस्तर है, एक संस्तर है, ठीक है। तो ये संस्तर है, एक संस्तर रेखा है, एक संस्तर काली वाली लाइन है, इसके बीच की दूरी हमेशा 100 मीटर की होती है, ठीक है, 100 मीटर की। तो ये 100 मीटर कितने प्रदर्शित करता है, ये 100 मीटर हमेशा प्रदर्शित करता है, जो 100 मीटर 2.5 मिलीमीटर प्रदर्शित करता है, अर्थात ये जो दूरी है, यही दूरी उस 100 मीटर यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये दूरी उठाते हैं हम लोग जब कोण ज्ञात करते हैं, जब हमको झुकाव पता चल जाता है, ठीक है, कि झुकाव पश्चिम के इस दिशा में कि इस दिशा में,
तो ये दूरी जब उठाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है दूरी, ये लोग नहीं कर पाते, ये दूरी उठाते हैं और यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर हम दो मतलब चिन्हित, जहाँ से झुकाव हम चिन्हित करते हैं, मान लीजिए हमने जो झुकाव है, जो झुकाव चिन्हित किया है यहाँ इसके बीच से चिन्हित किया है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही एग्जाम्पल स्वरूप इसके बीच से चिन्हित किया कि इसके बीच से हमने यहाँ पर एंगल लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया है। अब होता क्या है, इसके बीच में ऐसी ऐसे एक्स वाई रेखा लेकर इस पर लगा के यहाँ बिंदु लगा कर, ठीक है। अब यहाँ हमने बिंदु लगा दिया, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, लगा दिया। अब ये 100 मीटर की रेखा है, ठीक है, 100 मीटर की रेखा है, ठीक है। ये 100 मीटर को प्रदर्शित करता है 2.5 मीटर, ये 2.5 मिलीमीटर जो स्केल पर होता है दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्केल पर 2.5 मिलीमीटर ये होता है, यहाँ छोटे से आएगा, ठीक है। 5 मिलीमीटर 0 आधा सेंटीमीटर, तो उसके बीच में जो होता है 1 से 2 से जब 2.5 पर जाएंगे, यहाँ छोटी सी यहाँ पर देखेंगे 2.5 पर जब जाएंगे, ठीक है, जब 2.5 पर जाएंगे 2.5 मिलीमीटर पर, तो वही 2.5 मिलीमीटर का स्केल के माध्यम से यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, ये लंब। और उसी जब लंब डालने के बाद ये सीधा खींच देते हैं, क्या करते हैं, खींच देते हैं, इसी के हिसाब से खींच देते हैं जहाँ तक जाए, जैसे एक्स के सामने या वाई के सामने जिधर झुका होगा उसके सामने। तो ये कैसे खींचता है, दो संस्तर रेखा, जो संस्तर के बीच में जब हम लोग चिन्ह कर लेते हैं कि इसका झुकाव इधर है, किस साइड में, उसी के वहाँ पर जब चिन्ह ऐसे लगा देते हैं एक्स वाई रेखा के सहारे, उसको फोल्ड करके सब ऐसे मोड़ के, मान लीजिए इसके बीच में हमने कोण ज्ञात किया, इसके बीच में जब हम कोण ज्ञात करते हैं तो इसको ऐसे कागज पर रख कर चिन्हित कर देते हैं दोनों बीच में। और जब चिन्हित करते हैं तो इसकी जो बीच की दूरी होती है 100 मीटर की होती है, ठीक है, 100 मीटर की। और 100 मीटर स्केल जो माप मीटर होता है, 100 मीटर यहाँ पर है, वो कितने को प्रदर्शित करता है, ये जो है 100 मीटर प्रदर्शित कर रहा है 2.5 मिलीमीटर। तो इस पर 2.5 मिलीमीटर का जिधर झुका होगा, अगर मान लीजिए इधर झुका हुआ है तो यहाँ लंब डालेंगे, इधर झुका हुआ है तो यहाँ लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद यहाँ कोण ज्ञात कर लेंगे, ये होगा आभासी नमन। अब यहाँ पर हम सेट स्क्वायर से इसे रख कर, देखिए हम आपको सेट स्क्वायर दिखा दे रहा हूँ, ये सेट स्क्वायर है, ये कोण ज्ञात करने वाला सेट स्क्वायर है। इसके सहारे ऐसे रख कर, एक्स वाई रेखा के सहारे रख कर ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि इसका कोण का जो झुकाव है कितने अंश का है, तो उसे आभासी नमन कहा जाता है, ठीक है। जियोलॉजिकल भाषा में आभासी नमन कहा जाता है। हमेशा आभासी नमन अर्थात नमन से ज़्यादा होता है। ये अर्थात नमन कैसे खींचा जाता है बता देता हूँ। तो यहाँ तक कोण ज्ञात हो गया। अब इसको जब हम ऊपर बढ़ते हैं, अब ये हर संस्तर पर जहाँ जहाँ ये कटा रहेगा, संस्तर जहाँ जहाँ काटेगी, ठीक है, समोच्च रेखा पर, वहाँ हम चिन्हित करके इसको मिला देते हैं। इसी के सहारे इस संस्तर को आप पढ़े होंगे तो कन्फ्यूजन होगा, दूर हो जाएगा, इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद मिला देते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो है अर्थात नमन कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात नमन ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमने 100 मीटर के बीच की डिस्टेंस लिया था, ठीक है, तो जब 100 मीटर की जो दो बिंदुओं के बीच में लिया था वही उठा के यहाँ लगा देंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर से यहाँ पर 2.5 मिलीमीटर का लंब डालेंगे और जब खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये 1 अंश या 2 अंश ज़्यादा आता है, तो इसको अर्थात नमन कहा जाता है, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं, दो संस्तर रेखा के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को उठा के यहाँ पर लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और दो चिन्ह लगा के उसके मिला देते हैं उस रेखा को, ठीक है। मान लीजिए एक चिन्ह यहाँ लगा, एक चिन्ह यहाँ लगा, ऐसे मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद वहाँ पर रेखा को मिलाने के बाद से क्या करते हैं, जो जिधर झुका होगा उस रेखा के लास्ट बिंदु पर क्या करते हैं 2.5 मिलीमीटर का लंब डालते हैं और उससे नीचे से खींच देते हैं, ठीक है। उस लंब के सहारे स्केल लगाकर खींच देते हैं, जिससे हमको अर्थात नमन ज्ञात होता है। अर्थात नमन हमेशा आभासी नमन से ज़्यादा होता है। अगर आभासी नमन से कम आ गया अर्थात नमन, तो इसका मतलब जितना आप बनाया सब गलत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नत संस्तर, ठीक है। अब बता देता हूँ वलित। वलित क्या होता है, तो नत जैसा वलित होता है। दोनों में यह अंतर होता है कि बलन में और संस्तर में यह अंतर होता है कि जब हम काटते हैं बलन में कम से कम संस्तर रेखा को 4 बार काटना पड़ता है, तब वलित पता चलता है। तो संस्तर में क्या नत संस्तर में होता है, वलन में क्या होता है, दोनों में कन्फ्यूजन यही होता है कि दोनों का जो मुड़ाव होता है एक समान होता है, लेकिन इसमें अंतर पाएंगे ये देखिए, अंतर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखिए नत संस्तर है, ये झुकाव एक साइड में है ना, एक साइड में देखिए झुकता गया है। अभी यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसमें भी देखिए
इसमें जो होता है ये भी झुकाव एक साइड में होता जाता है, ठीक है। तो ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वलिद का, कि वलिद फिगर है कि नहीं। होता क्या है कि किन्हीं चार बिंदुओं को हम लेते हैं एक्स वाई रेखा के सहारे, ठीक है। एक्स वाई रेखा के सहारे 4 बिंदुओं को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए बिंदु हो गया, ए बी, ठीक है, और ए बी हो गया और ए सी हो गया, यहाँ काटा। अब एक ये जो ए और बी है ये कितने में काट रहा है, 1300 पर, ये 1300 हो गया। और ये सी जो है ये काट रहा है कितने पर, देखिए यहाँ पर 1400 पर। तो इसका झुकाव 1400 से 1300 की है, मतलब इसका झुकाव इधर है, ठीक है। एक ज्ञात हो गया हमको एक्स वाई रेखा के सहारे। ये बलित कैसे है तो बता दे रहा हूँ। फिर से दूसरा जब हम गया, अब यहाँ हम देख रहा हूँ ए और बी हुआ, ठीक है। ए और बी ये काट रहा है यहाँ पर, ये कितने की रेखा है अब देख लीजिए, ये रेखा है 1100 की, तो ये जो 1100 की। अब इसके आगे वाले जो आएंगे, अब जब सी पर देखिए यहाँ काट रहा है, यहाँ स्पर्श कर रहा है ना। एक ही संस्था रेखा के नहीं 2 समोच्च रेखाओं को काटनी चाहिए, 3 बिंदुओं पर, ठीक है, कम से कम 3 बिंदुओं पर, अधिकतम 4 बिंदुओं पर। तो एक संस्तर होती है चट्टानों की, किसी प्रकार की चट्टान होती है, ठीक है। तो ए बी एक पर काट रही संस्तर का, दूसरा समोच्च रेखा देखिए यहाँ काट रही है। अब देखिए ये समोच्च जो रेखा है ये कितनी की है, 1200 की है, तो इसका झुकाव फिर से इधर हो गया, ठीक है। अब फिर से अगले पर हम आएंगे, ये संस्तर है, ये संस्तर देखिए, हम ऐसे नहीं किसी काट देंगे, जहाँ संस्तर रेखाएं गुजरती हुई काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये जो काट रही है 800 काट रही है। अब ये सी हो गया, ये काट रही है 900 पर। अब 900 इधर है, 800 इधर है, तो ये इधर झुका हो गया। अब दोनों बीच एक इधर झुका होगा। अब यहाँ देखिए बलन बन रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अगर नथ होता एक साइड में झुका होता, नथ का मतलब ही होता है एक साइड में झुका, एक सीधा देखिए एक साइड में झुका होता है, या तो एक साइड में होता है नहीं तो इस साइड में होता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो गया। आप चौथा पर आएंगे तो और कंफर्म करते हैं, कम से कम अधिकतम 4 काटते हैं। तो चौथा जब आएंगे तो ए बी जो काट रही है देखिए यहाँ काट रही है 500 पर, ये 500 की रेखा को ए बी काट रही है। फिर से सी पर हम देखेंगे, नहीं ए बी जो काट रही है 400 काट रही है, देखिए ये वाली रेखा पर, ये छोटी सा। अब ये जो काट रही है सी जो 500 पर, तो इसका झुकाव इधर हो गया। अब यहाँ हो गया बलन, ये बलन मतलब मोड़ पड़ गया, देखिए ये घ जो है बलन है। अब पता चल गया ना, नथ का झुकाव एक साइड में होता है, वलन में एक साइड झुकाव नहीं होता, कई तरफ होता है। अब देखिए फिगर इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर भी आपको मिलेगा, अगर नहीं काट पाएंगे तो इसमें से देख के वीडियो से काट सकते हैं। तो देखिए इसमें हो गया आपका, तो जहाँ जहाँ कटा था, ठीक है, मैंने बता दिया कोण कैसे ज्ञात किया था पिछले पिछले हिस्से में। इसमें देखिए 4 जगह काटा था, 4 जगह से एक का झुकाव देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, एक का झुकाव इधर है, एक का झुकाव इधर है, एक का झुकाव इधर, एक का झुकाव इधर है। अब इस पर 2.5 मिलीमीटर का लंब डालेंगे। अब इसी के सहारे ये जो गैप है, इसी के सहारे यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं, यहाँ और यहाँ। अब जिधर झुकाव है 2.5 मिलीमीटर, जो ये 100 मीटर की झुकाव, क्योंकि ये दोनों बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर की, 500 400 100 मीटर की। यहाँ लंब डालेंगे, खींच देंगे। आभासी नमन ज्ञात पहला। अब दूसरा जो है यहाँ पर इसका झुकाव इधर है, देखिए इसका जो झुकाव है इधर है। यहाँ लंब 2.5 मिलीमीटर का एक लंब डालेंगे, खींच देंगे, ठीक हो गया। अब फिर से यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर इसका झुकाव इधर है, यहाँ पर इसका झुकाव इधर, एक साइड में दोनों का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 मिलीमीटर का लंब डालेंगे, इधर खींच देंगे 2.5 मिलीमीटर का लंब। तो ये जो है ये चिन्हित किया जाता है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस लगा के एक्स वाई रेखा के सहारे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसे रख कर सीधे वहाँ चिन्ह लगा के हम लोग डीजे झुकाव होता है 2.5 मिलीमीटर का लंब डाल के खींच देते हैं। अब यहाँ इतना आसानी से आप समझ गए, या भाषी नमन हो गया। अब जितना ये आया इससे ज़्यादा अर्थात नमन आता है, तो फिर से दोनों के बीच की दूरी लेकर यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे लगाते हैं, और फिर से इस गैप को लगाने के वास्ते, ठीक है, वही 2.5 मिलीमीटर का लंब डाल के ऐसे ही फिर से खींचते हैं। ज़्यादातर होता ही क्या है, एक दो अंश ज़्यादा आता है, ठीक है। अब ये मैं बता दिया हूँ आपको पिछले पिछले वीडियो में कि ये जो है ना पूरा, ये जो है समोच्च रेखा ये कैसे खींचा जाता है मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये होता ही एक ही जैसा होता है कि जहाँ एक्स वाई जितनी दूरी पर गुजरी 1 2 3 4 उसी के हिसाब से एक्स वाई रेखा पर खींच देते हैं। पहला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, आराम से उसमें पूरा डिटेल में बताया। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ आप और नहीं कन्फ्यूज होइएगा,
तो ये हो गया। अब इसी के सहारे देखिए, अब हम देखेंगे ये जो हमने काटा है, अभी इसमें हम देखेंगे एक एक ये संस्था रेखा है, ये संस्था रेखा है, दो हो गया, ये दो संस्था रेखा है एक्स वाई पर। तो एक संस्था यहाँ पर चिन्ह लगाया, दूसरा संस्था यहाँ पर चिन्ह लगाया, तो एक संस्था को सीधा मिला दिया इसके सहारे। ठीक है, अब एक संस्था, दो संस्था, अब तीन संस्था एक सहारे, इसके सहारे हैं, इसके अंदर आते हैं, एक दो तीन संस्था इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए एक दो तीन संस्था यहाँ, एक दो तीन संस्था है। ठीक है, अब इसके सहारे खींच दिया, सेट स्क्वायर लगा, सेट स्क्वायर यहीं लगाएंगे इसके सहारे एकदम ऐसे ही, और एक सपोर्ट के लिए यहाँ लगा देते हैं इसे। उसके बाद इसको इसी के सहारे यहाँ पर यहाँ तक तब तक सरकाएंगे जब तक इसके सीध में ना जाए, और जब सीध में आता तक खींच देते हैं एकदम, मतलब इस पर लगा सेट स्क्वायर ऐसे सरकाते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। यहाँ सेट स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, ऐसे सेट स्क्वायर इसके सहारे, कोण के सहारे। ठीक है, और उसके बाद से इसको ऊपर की तरफ सरकाते हैं। ठीक है, जब सरकाएंगे तो यहाँ जब इसके सामने आ जाएगा संस्था चिन्ह के सामने, तो खींच देते हैं। ठीक है, तो वो सही रहता है एकदम। फिर से यहाँ पर ऐसे ही सीधे आगे बढ़ेंगे, फिर से इसको खींच देंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, इसको खींच देंगे। तो यहाँ पर चूंकि वलित है ये है, ठीक है, तो जब इतना खींच देंगे तो वलित है, देखेंगे हम फिर से क्या करेंगे, इस कोण के सहारे, आभासी कोण के सहारे, देखिए एक इसके अंतर्गत एक और दो आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में दो आ रहा है, बस ये दो ही है। ठीक है, दो ही संस्कार आ रहा है, एक और दो, ये संस्कार और संस्कार। ठीक है, तो देखिए एक है और दो है, ये दो है, ये पहला है दूसरा। तो इस सेट स्क्वायर के सहारे इसे खींचेंगे, और जब ये दोनों आकर मिल जाएगा तो यहाँ पर बलन देखिए मोड़ पड़ रहा है, ये मोड़ है। फिर से इसी सेट स्क्वायर को सरकाते जाएंगे, जब इसके सामने सेट स्क्वायर सीधा जाएगा, तिरछा ही जाएगा, ये नहीं कि इसे सरकाते जाए, इसके कोण के झुकाव जितना है, इसी के सामने स्केल जैसा एकदम, मतलब इसी सीधा हम ऐसे रख देंगे एकदम, इसी के सामान रखेंगे सेट स्क्वायर, सरकार के ऊपर ले जाएंगे, जब इसके सामने जाएगा तो यहीं से हम धीरे से मिला देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ सेट स्क्वायर रखेंगे, अब इसके अंतर्गत एक दो तीन, देखिएगा यहाँ पर देखिए, अब इसके अंतर यहाँ एक दो यहाँ खत्म है, अब ये हो गया यहाँ पर एक दो तीन, तीन संस्था रेखा बची और दो आपका। तो इसमें करना क्या था, एक ही आप ज्ञात कर सकते थे यहाँ पर, मैंने चार इसलिए काटा था। ठीक है, चार की झुकाव किधर है कुत्ता करने के लिए, तो ये दोनों एक ही चीज का काम करेगा, ये इससे चाहे लीजिए चाहे इससे लीजिए, संस्था रेखा के सामने ही जाकर खींचना होता है, तो चाहे इससे लीजिए चाहे इससे, तो इसे मिटा सकते हैं आप, मैंने बस इसलिए काटा था कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जब देखें एक ही तरफ झुकाव है तो एक ही कोण खींचा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मतलब गलती से नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो टीचर जानेगा कि नकल किया है। तो ये जब दोनों का झुकाव एक तरफ है तो इसको हटा दिया जाएगा, तो मान लीजिए इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए, बात वही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अब इस कोण के सहारे सेट स्क्वायर लगाएंगे और इस संस्था रेखा तक जाएंगे, उसके सामने जाकर खींच देंगे, फिर से यहाँ जाएंगे, यहाँ से खींच देंगे, फिर से खिसकाते ऊपर जाएंगे, यहाँ से खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए फिगर में दिया क ख ग घ च, यहाँ पर देखिए दिया है क ख ग घ, जैसे कि अब ये तो बलन है, तो क ख ग, ठीक है, घ और च, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ क ख ग घ च, संकेत जो भी है। तो होता क्या, देखिए क है पूरा ये, ठीक है, अब ये कैसे दर्शाया जाता है बता देता हूँ। ठीक है, न तो मैं नहीं मैं बता दिया हूँ कैसे दर्शाया जाता है, पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कैसे। तो क है, कैसे दर्शाया गया देखिए, यहाँ पर क है ना, इसके अंतर्गत पूरा क आया है ना, तो देखिए इसके अंतर्गत पूरा क है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत पहला पहला जो संस्था के अंतर्गत क है। अब यहाँ देखिए इसके अंतर्गत पूरा ख आ रहा है ना, पूरा ख है, देखिए इसके अंतर्गत पूरा ख है ना, यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पूरा इसके अंतर्गत ख है, पूरा इसके अंतर्गत ख है ना, देखिए इस संस्था के बीच में है, देखिए यहाँ पर ख है, पूरा एक ख। अब ग और घ दिखा रहे हैं आपको कैसे ग और घ, तो इसके बीच में देखिए ग है ना, अब यहीं देखिए थोड़ी सी ये कटी है, समोच्च रेखा के यहाँ काट के फोल्ड हुई है, काटी है, तो देखिए ये ग है, ये ग है पूरा, ये भी यहाँ पर बलन हुआ है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका हुआ, ये देखिए ये गो है, ये आपका घ हुआ, देखिए थोड़ा सा समोच्च रेखा पर समोच्च रेखा संस्था रेखा जो है एक्स वाई रेखा पर कटी है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये कट रही है ना,
ये गो है इसके नीचे और ये घो है, इसके नीचे भी है, देखिए यहाँ पर है, ये गो है, घो है। तो ये ऐसी चट्टान थी जो इस समय अपर्दन हो गया, फोल्ड पड़ गया, ये अपर्दन ऊपर हिस्सा हो गया, ये समोच्च रेखा जा रही है, संस्तर रेखा है, ठीक है। तो क ख ग घ तक देख लिया। अब देखिए यहाँ कैसे है, क ख च कैसे है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस बीच में गो है और घ च है, तो ग घ च, देखिए क ख के बाद ग घ च, ये एक ही संस्था लेके ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके सामने ऑटोमेटिक जो फिगर सही रहता है तो बैठ जाता है, आप समझ जाएंगे। तो हो गया इस वीडियो में, यहाँ बलित तक यहाँ तक यहीं रोकते हैं और आगे फ्रांसिस और विषम विन्यास से जान लेते हैं।